क्या आप त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों से बनने वाले हिसाब को भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है, अथवा सूत्र समझ में नहीं आती, या उन सूत्रों को आप परीक्षाओं में मिस कर जाते हैं जिनके आधार पर ये हिसाब बनते हैं? या ऐसा भी होता है कि त्रिकोणमिति पूरी तरह से समझ में नहीं आती? तो ये सारे सवालों का जवाब एक ही जगह पे है और आज आप सही जगह पे। आज हमने त्रिकोणमिति पर, ये हमारा पहला वीडियो है जहां पे हमने इसको लाया है, और ये बिल्कुल शुरुआत से है। मतलब हम आज इस वीडियो में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, कैसे वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और साथ ही कैसे आप उनको बिना सूत्र के, बिना कोई विशेष योगासन किए हुए, योगासन मतलब दिमागासन किए हुए बन सकते हैं। चलिए आइए आपका समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने हेडिंग पे। हेडिंग दिया है हमने त्रिकोणमितीय अनुपात भाग 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, मतलब ये पहला वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, और यह 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम उसे बोर्ड पे लिख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के, तो हमें एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज को खींचना होगा, और हमने इसे खींच लिया। इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे, इसका नाम सी रखेंगे। एंगल बी जो है 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 न्यून कोण है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो त्रिकोणमिति जब बनती है तो त्रिकोणमिति में जो सवाल बनते हैं वो या तो इसके आधार पर भी बनेंगे या इसके आधार पर बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 चीज लिखा, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक से अधिक न्यून कोण है। तो इन दोनों के आधार पर प्रश्न बनते हैं। हम एक को बेस लेकर के बनाएंगे ताकि चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। और एक चीज याद रखेंगे कि जिस एक को लेकर के बनाएंगे सामने वाला भी सेम वही चीज रहेगा। तो हम यहाँ एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं? एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए ये लंब है, इस कोण के लिए ये लंब है। लंब है मतलब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण है। लेकिन जब इस तरफ से आएंगे तो इसके लिए ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार बन जाता है। इस एंगल के लिए ये आधार। तो एंगल सी के लिए बीसी जो है आधार है, ए बी जो है लंब है, और ए सी कर्ण है। लेकिन जब एंगल सी पर जाएंगे तो ए बी आधार बन जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, और ए सी कर्ण का कर्ण ही रहेगा। यही डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कैसे हम निकाले? जो एंगल जिस पर बैठा होता है वो आधार होता है, यानी कि बेस, उसे बी कहते हैं। ठीक है। एंगल के सामने जो लंब गिरा हुआ है उसे पी कहा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ठीक है। और लंबवत रेखा और बेस आधार को मिलाने वाली रेखा को एज, यानी कि हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। मैं अंग्रेजी में, हिंदी में भी लिख देता, कर्ण। आधार, आठ देकर सुनना है मतलब आधार, ठीक है। अल्लाह देकर सुनना है मतलब लंब। ये 3 चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये 6 प्रकार के होते हैं। ये जो अनुपात होंगे, यानी कि P बटा बी, बी बटा एच, एच बटा पी, ये 6 प्रकार के अनुपात होंगे। तो कौन कौन अनुपात होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो अनुपात होगा वो होगा P बटा एच। पहला जो होगा वो आ जाएगा P बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि V बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि P बटा बी, लंब बटा आधार। ये 3 हुआ। अब ये तीनों को उलट दीजिए। चौथा हो जाएगा, यहीं से उल्टा करते हैं, कर्ण बटा आधार। पांचवा हो जाएगा, सॉरी, कर्ण बटा लंब होगा ना, लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और छठा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा
हमने सिर्फ उल्टा किया, हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए टोटल 6 अनुपात हुए कि नहीं, हो गए। अब सेम चीज यदि अगर सी के लिए लेंगे तो थोड़ा सा पी और बी बदलेगा, बाकी सेम चीज वही रह जाएगा। तो ये नॉर्मल, इसे हम इसी प्रकार से देखते हैं। लंब और कर्ण के सबसे छोटे अनुपात को साइन बोला जाता है। हमने थीटा लिखा है तो हमने थीटा लिख दिया। लंब और कर्ण के सबसे छोटे, याद रखिए सबसे छोटे अनुपात को, बड़ा अनुपात को नहीं, सबसे छोटे अनुपात को साइन बोला जाता है। आधार और कर्ण के सबसे छोटे अनुपात को कॉस बोला जाता है, और लंब और आधार के सबसे छोटे अनुपात को टैन बोला जाता है। इतना याद रखिए। सेम चीज इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और एक कॉट, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। इस सूत्र से तो यही दिख रहा है। अब इसे याद करने का बहुत सारे लोग बहुत तरह के तरीके अपनाते हैं। मैं इसका एक छोटा सा चीज बता देता हूं जो मैंने कहीं पढ़ा है। एल ए एल बटा के ए, एल ए एल बटा के ए, नीचे दिख रही है, नहीं दिख रही है, दिख रही है। तो आइए हम यहां लिख देते हैं, एल ए एल बटा के ए। इस माने क्या चीज है, तो एल का मतलब हो गया लंब, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और यही सबको याद रखना चाहिए। बात समझ रहे, यही याद रखना। तो कहिए कह रहे श्रीमान तो क्या यही पढ़ाने के लिए वीडियो बनाए? नहीं, ये शुरुआत हुआ। इसे आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि ये होती क्या है। अब हम इसके विभिन्न प्रकार के संबंधों को देखते हैं, और इन्हीं संबंधों पर सारे मैथ बनते हैं। और ये संबंध यदि आप आते हैं तो आप बिना सोच कर सब बना लीजिएगा। आज तक हमने कभी भी त्रिकोणमिति का लगभग कोई सूत्र याद नहीं किया, खास करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो प्रश्न पूछते हैं उसमें तो याद नहीं किया। ठीक है, अलजेब्रा का भी बहुत सारा सूत्र नहीं याद किया, क्योंकि याद क्या करेंगे, वो सब तो मैथ है, मैथ याद क्या करना, बनाना होता है। चलिए आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अभी बताया साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्यों होता है? सो देखिए, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सो बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P। ऊपर कर दीजिए, P बटा H बराबर P बटा H। हुआ या नहीं हुआ, सो बताइए, हुआ या नहीं हुआ? स्पष्ट सी बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको आपसे सवाल पूछेगा तरह तरह का। एक तो ये भी रहता है कि शुद्ध है ये तो, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर है टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। ये सूत्र है। अब इसको याद रखें तो भैया कहाँ याद रखें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P। कट गया, बराबर एक आया कि नहीं आया, आ गया। इसमें याद क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखेंगे, सारे चीज ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अब ये तो हमको आता है ना जी, हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो जल्दी याद रहता है, आपको कैसे याद रहेगा? तो आपको घर में इस पे बनाना है, नौटंकी मत कीजिएगा। तरह तरह के जो उपक्रम आते हैं ऑनलाइन वाले, तो उस पर मत चले जाइएगा कि इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, उसको जो मन होगा सो पूछ देगा। अभी RRB में पूछ रहे देख रहे थे कि एक सवाल पूछ दिया ना कि इसका घात क्या होगा, एक बहुपद था और पूछ दिया कि इसका घात क्या होगा। अब हो गया, वो तो कोई पढ़ता भी नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है। 6 क्लास में वो 6 या 7 में पढ़ा जाता है कि किसी भी बहुपद का घात कैसे ज्ञात किया जाता है। वो सवाल उसका पूछने का मन, तो आप बेसिक से चीजों को ध्यान रखें ताकि ढंग से समझ सके। अब इनमें संबंध क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है, H स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र है। अब इसी सूत्र को ध्यान रखेंगे।
ऐसे तो एक और इसको निकालते हैं लोग, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर को निकालते हैं, फिर h को निकाल लेते हैं। तो उतना का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस एक ही सूत्र को याद रखना। मैं कोशिश करता हूं कि सूत्र ज्यादा नहीं याद करें। अब बी स्क्वायर का निकालना होगा तो एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर कर देंगे। सिर्फ एक ही सूत्र को ध्यान रखेंगे और इसी सूत्र पे सारे हिसाब आपके बन जाएंगे। अब हिसाब इसमें पूछा कैसे जाता है सो पर है, बस समझ रहे हैं पूछा कैसे जाता है। कहा गया जी, सब सवाल उतार के रखे थे जी आप लोग के लिए। चलिए, सवाल है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 जहां 0 से बड़ा थीटा है परंतु 0 से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा, जहां ये संबंध दिया है। संबंध मतलब बता देते हैं ऐसा क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। 90 भी रहेगा या π/2 लिखा रहता, मैं π/2 लिख देता हूं ताकि एक ही जगह पे सब बता दूं, ठीक है। और ये प्रश्न भैया, और 25x स्क्वायर 25x साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो x का मान क्या देखिए। और 25x स्क्वायर एक ही बार में देखिए कितना भारी प्रश्न आ गया, सब इसी में बना लेंगे। एसएससी में पूछा है 25x स्क्वायर नहीं है, x ही है। 25x साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी है ना, नहीं गुना है जी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा तो x बराबर 1। यह प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। यदि tan थीटा बराबर 3/4 जहां थीटा जो है वो 0 से बड़ा परंतु π/2 यानी कि 90 से छोटा है, और 25x साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो x बराबर 1। यह प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसी को बनाना है, कैसे बनाए देखिए। फिर से आते हैं अपने जो हमने आपको सूत्र बताया उसी पर बैठ जाते हैं। इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो साधारण चीज था, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे समझते होंगे। मैं इसे भी हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हिसाब के द्वारा ही हम सारी चीजों को बना रहे हैं। अब देखिए कैसे इस तरह के प्रश्नों को आप एकदम इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शर्त दिया हुआ है, दूसरा शर्त अपने आप बन जाएगा। tan थीटा बराबर 3/4 ए बी सी, हम यहाँ बिना थीटा का भी बना सकते थे, ठीक है ना। tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि p/b, यानी कि p दिया हुआ है, p निकल गया 3, b जो है वो हो गया 4, तो h क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5, ये आ गया 5। तो भैया अब आपके पास P बराबर 3, B बराबर 4 और C नहीं, H बराबर 5 आ गया। अब बैठा दीजिए, सब बैठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुने x इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर, तो लंब कितना है, लंब बटा कर यानी कि 3/5, तो 3 3 9/25 गुने कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर यानी कि 4/5 बराबर
tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान तो दिया हुआ ही था, कितना 3/4, इसको वर्ग कर देना है तो 9/16 कट गया। कोई दिक्कत है कहीं पे? नहीं। चलिए इसको काटिए, 25 से 25 चला गया, 9 से 9 चला गया, तो x कितना बच गया? x बराबर ये वहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, 5/16 चौके 64। तो इस तरह से हमारा आ गया 5/64 और यही आपका उत्तर। कहें कि श्रीमान ये ऊपर से क्या तो छोटा सा बताए, इसके बाद इतना बड़ा हिसाब बता दिए, तो भैया बच्चा नहीं ना है, 8वां 9वां का बच्चा नहीं ना है कि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या tan थीटा बराबर 3/5 तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आप खुद से कीजिए, इतना हम नहीं करेंगे, आपको पढ़ना है, बनाना है। चलिए आगे एक और उदाहरण को लेते हैं। देखिए, जब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझेंगे, खुद से समझेंगे, तो ज्यादा श्रेयस्कर और ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और प्रश्न को देखते हैं जिसके द्वारा आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इन सब चीजों को इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया प्रश्न जी? हाँ, यदि cot A बराबर K है, देखिए कैसे प्रश्न है कि कहाँ पूछा है जी? ये SSC 20 में पूछा। यदि cot A बराबर K है, cot A बराबर K है, तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A का मान A बराबर K, तो cot A का जो सूत्र होता है, अभी हमने क्या सीखा? लंब बटा आधार कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि B बटा A। ठीक है, और यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, यहां क्या कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब आपको प्राप्त हो गया B बराबर K, P बराबर A, इसलिए H बराबर अंडर रूट K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट K स्क्वायर प्लस 1 बन गया। तो अब आपको ये तीनों मिल गया, B मिल गया, P मिल गया, H मिल गया, तो हमको किसका मान निकालना है? तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, P बटा H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो हम P निकाल लिए हैं, A बटा, इसको लिख देते हैं K स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत हुआ कहीं से निकालने? चूंकि हमें ये रेशियो पता था तो हमने इसको निकाल लिया, हमने इसे फट से निकाल लिया। तो इस तरह से चीजों को आप बिना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए हुए बना सकते हैं। और हाँ, सूत्र तो हमने आपको बताया ही कि कैसे याद रखना है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। जानते हैं जैसे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए। कैसे होता है? कुछ नहीं, जो अभी लिखा उस सूत्र को बैठा दीजिएगा, फटाफट सब बन जाएगा। जो अभी लिखा वो रख दीजिएगा, फटाफट आपको बन जाएगा। ठीक है ना? कॉस थीटा बराबर 1/√5, यदि कॉस थीटा बराबर 1/√5, तो देखिए यहां पर दिया हुआ कॉस थीटा बराबर 1/√5, तो साइन थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 12, जहां थीटा न्यू कोण है। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H, यानी कि 1/√5, यानी कि आपको B जो है वो 1 हो गया, H बराबर हो गया √5। तो P निकाल लेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्ग, यानी कि 5 घटाओ 1, यानी कि √4, यानी कि 2। तो आपको भैया P प्राप्त हो गया। P कितना निकल गया? 2। H जो हो गया वो हो गया √5,
अब b जो हो गया वो 1 हो गया, हमने उसी तरह से निकाल लिया। अच्छा ये बताइए कि क्या हमने जो निकाला वो सही है? तो h बराबर क्या होता है? h बराबर होता है h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 5, इसलिए h बराबर √5, यानी कि हमने जो निकाला वो सही है। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हैं। ये था हमारा आज का बिल्कुल शुरुआती से समझने के लिए। अब अगले वीडियो में त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकरण थी, यानी कि उनके जो आपस के जो संबंध होते हैं समीकरण बना करके अलजेब्रिक रूप से, उसको सीखेंगे। और हाँ, सीखेंगे, बनाना आपका काम है, मेरा नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।